यानी किसी कंपटीशंस को स्टडी करना कैसे पॉसिबल्स होता है, यानी क्या क्या ज़रूरत होती है किसी भी कंपटीशंस के लिए स्टडी करना। जब आप पैदा होते हैं तब से ही आपका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है आपके माता पिता के बीच में, कि लड़का होगा कि लड़की होगी, इसके बीच में भी कंपटीशंस होता है। यानी आप अगर ज़िंदगी में आए हैं तो शुरुआत से ही आपके साथ कंपटीशंस का लगाव जुड़ा ही है। लेकिन जो मेनली एग्ज़ाम का कंपटीशन होता है वो 9th से 12th के बीच में स्टार्ट होता है। 1 से लेकर 8 तक तो ज़िंदगी एकदम चिल रहती है, मज़े में कटती है। लेकिन जब आप 9 से 12 तक आते हैं तो आपकी स्टडी थोड़ी अब्रॉड होती जाती है और नए नए टॉपिक, साइंस मैथमेटिक्स में नई नई चीज़ें पढ़ते जाते हैं, जिससे आपका कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता रहता है कि हमें फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है। तो इनका कंपटीशन बढ़ता रहता जाता है। ठीक है, तो हमें किसी भी चीज़ की कंपटीशंस की तैयारी करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंपटीशंस की नेम लिखता हूँ, जैसे नीट यूजी, नीट यूजी। दूसरा आईआईटी का एग्ज़ाम। तीसरा यूपीएससी का एग्ज़ाम। चौथा एसएससी का एग्ज़ाम। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें कंपटीशंस बहुत हाई लेवल्स का है। फॉर्म निकलते हैं, 10,000 फॉर्म पड़ते हैं, 10 लाख, यानी जो पद होते हैं अप्लाई होने वाले वो 10 लाख होते हैं, लेकिन चयन जो होता है, सिलेक्शन जो होता है वो केवल 10,000 का होता है। तो ऐसे ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये रखना होगा कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम्स के बारे में पहले समझना होगा। मान लीजिए आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आईआईटी के बारे में पहले आपको जानना होगा, तब आप इसका मतलब इसकी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि व्हाट इज़ आईआईटी, आईआईटी है क्या, इसकी स्टडी कैसे करते हैं, कितना सिलेबस है, पूरी चीज़ों को प्रिपेयर करने के बाद आप अपनी स्टडी शुरू करिए। और कभी भी स्टडी टाइम में स्टडी करते वक्त यदि 1 साल में आपका सिलेक्शंस नहीं होता, दूसरे साल में मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं। और कभी भी किसी एग्ज़ाम को गिव अप नहीं करना चाहिए। हर एग्ज़ाम पैसेंस मांगता है, तुम्हारा धैर्य। पहला एग्ज़ाम का सिलेक्शन तो इसी बात पर हो जाता है तुम्हारा पैसेंस कितना है। और किसी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि पैसेंस ही होना चाहिए। यानी हर एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको पैसेंस रखना होगा। दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी स्थिरता होनी चाहिए। यानी आपकी लाइफ में 2 चीज़ें होनी चाहिए, या तो किसी कंपटीशंस की नहीं, यानी आपकी लाइफ में 2 चीज़ें होनी चाहिए, पहला पैसेंस और दूसरा कंसिस्टेंसी। आज जितने भी लोग सफल हुए हैं या जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, सबके अंदर पेशेंस है और कंसिस्टेंसी है। हमेशा शांत रहने का प्रयास करो। ठीक, तो हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पहले एग्ज़ाम के पैटर्न्स को समझना होता है। फिर इसके बाद एग्ज़ाम के लिए जो सबसे मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो पेशेंस होती है और कंसिस्टेंसी होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट मुझे ऐसा लगता है, किसी एग्ज़ाम के दौरान मुझे ऐसा लगना चाहिए कि किसी एग्ज़ाम की अगर मैंने शुरुआत की है तो उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। यानी हर चीज़ को करने के लिए आप में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी आप बीच में ब्रेक ना होने पाए। यदि आपने ब्रेक हुआ तो आपकी जो कंटिन्यूटी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ब्रोकन हो जाती है। यानी जब आपकी कंटिन्यूटी ब्रोकन हो जाएगी तो आपके कंपटीशंस, जो कंपिटिटर्स होते हैं वो आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। और जब आप अपनी औकात से ज़्यादा मेहनत करोगे तो हर कंपटीशन एग्ज़ाम आपके द्वारा ही निकल जाएगा। यानी आप इतनी मेहनत करिए, इतनी इतनी मेहनत करिए कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम ये सोचे कि साला इसे अगर नौकरी देना है, कंपटीशन एग्ज़ाम वाले को सोचना पड़ जाए कि आखिरकार इसे नौकरी मिल क्यों नहीं रही है। इतनी मेहनत कर दो, हर कंपटीटर ये तुमसे सोचे, तुम्हारे बगल वाला देखकर ही ये समझ जाए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इतनी तेज़ होनी चाहिए आपकी स्पीड। तो हर चीज़ में पहले कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, एग्ज़ाम जब भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट करिए तो सबसे पहले हर डे, हर दिन आपका एक गोल होना चाहिए। और यदि आप एजुकेशन क्षेत्र में आए हैं तो एजुकेशन क्षेत्र में ऐसा झंडा गाड़िए जिसके कंपेयर्स में आपके सामने कोई खड़ा होने वाला ना हो। जैसे आप देखते होंगे, एम एस धोनी का एग्जांपल लेता हूँ। एम एस धोनी आज भी अगर कीपिंग्स की बात की जाती है, पीछे जो भी मैच वैच में क्रिकेट्स में कीपिंग होती है तो सबसे पहले एम एस धोनी का नाम आता है। क्यों? क्योंकि एम एस धोनी की तरह कीपिंग कोई नहीं कर पाता।
यानी जिस फील्ड में उतरिए उस फील्ड में तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं होना चाहिए। यानी आप एजुकेशन से कंपटीशन से जोड़िए तो आपको केवल इस बात का मतलब इस बात को नहीं सोचना है कि आपके पास 2 अटेम्प्ट है 3 अटेम्प्ट है। आपको केवल एक बात ये सोचना है कि तुम्हारे पास 12 महीने हैं और 12 महीने में तुम्हें इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक, हर दिन तुम्हारा एक गोल डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, तो हर दिन अगर ये 4 चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है, पैसेंस होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और तीसरा लास्ट में गोल होना चाहिए। हर दिन का अगर टारगेट आपका गोल डिसाइड है, कितने आवर्स पढ़ने, नॉट डिपेंडेंट, ये मायने रखता है कि आप उतने घंटे में कितना पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम लोग को मैं देखता हूँ 12 से 14 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। आप 8 घंटे पढ़िए, लेकिन 8 घंटे इतनी मन से पढ़िए कि वो 12 घंटे के कंपेयर्स में हो। यानी 8 घंटे में जो आपने पढ़ा हो उसके 12 घंटे के बराबर हो। यानी हर तैयारी आपको इस तरीके से करना होना चाहिए कि आपकी टक्कर का सामने कोई कंपटीटर खड़ा ही ना पाए। यानी जिस एग्ज़ाम में तुम्हें कूदना हो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके ही निकलो, हार कर नहीं लौटना है। तो अगर कभी भी पूछा जाए हाउ टू स्टडी फॉर कंपटीशन, यानी किसी कंपटीशंस को स्टडी करने के लिए मेरी तरीके से ही 4 पैटर्न्स होते हैं: पैशंस, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी और गोल। यानी 9 से 12 तक जब भी आप आते हैं तो मैक्सिमम लोग का जो बायोलॉजी लेते हैं 12th में, 11th में, वो सोचते हैं कि हम नीट यूजी दे देंगे, और जो मैथ लेते हैं वो आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं। मैं भी आईआईटी से क्वालिफाई हूँ, लेकिन मैंने कॉलेज अलॉट हुआ बट कॉलेज मैंने लिया नहीं। कुछ ऐसी परेशानियाँ थी, तो मैं भी क्वालिफाई हूँ आईआईटी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, वो बात की बात है, क्या क्वालिफाई है, का क्वालिफाई नहीं। लेकिन हमारा जो टॉपिक है हाउ टू स्टडी फॉर कंपटीशन, यानी किसी कंपटीशन की स्टडी को करने के लिए हमें मेनली यही 4